हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने आत्महत्या जैसे एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की। आज उसी क्रम में इस वीडियो में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आजकल अक्सर हमको ये देखने को मिलता है कि आत्महत्या के केसेस में युवाओं का प्रतिशत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे युवाओं का मोबाइल में इतनी व्यस्तता, सोशल मीडिया प्रेम और अभिभावकों का अपनी दिनचर्या में इतनी व्यस्तता कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण अपने बच्चों की भावनाओं को समझ पाना अभिभावकों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस कारण बच्चे दूसरी दिशा में चले जाते हैं और अपनी समस्याओं को न झेल पाने के कारण वो आत्महत्या जैसे मार्ग को अपना लेते हैं। इस आत्महत्या जैसे गंभीर समस्या पे हम अभिभावकों को भी आगे बढ़कर इस समस्या को रोकना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने बच्चों की भावनाओं को समझें। देख रहे हैं कि हमारा बच्चा यदि कम बोल रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हम बैठकर उससे बातें करें, उसके बारे में गहनता से अध्ययन करें और हम अपने बच्चों के ऊपर जबरदस्ती किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना बनाएं। कभी कभी अक्सर हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि हमारा बच्चा किसी दूसरे क्षेत्र में रुचि रखता है और हम लोग जबरदस्ती उसको किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके कारण बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है और आत्महत्या जैसे राह को अपना लेता है। जब बच्चा जिस दिशा में जाने की रुचि रखता हो, हम उसको उसी दिशा में मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे आत्महत्या जैसे समस्या को रोका जा सकता है। और अक्सर ये देखने में आजकल आ रहा है कि आजकल रिश्ते हो रहे हैं और रिश्ते टूटने की वजह से ज़्यादा लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ज़िंदगी इतनी अनमोल है कि एक रिश्ते की वजह से आप आत्महत्या कर लेते हैं। जब आप आत्महत्या के बारे में सोच सकते हैं तो उससे बड़ा रिस्क लेके हम अपनी ज़िंदगी को और आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। रिश्ते ही या रिश्ता या किसी से बातचीत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ही मिटा दें। अभिभावकों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यदि बच्चा उस रिश्ते से संतुष्ट नहीं है तो हम उस चीज़ को बात करें और उस समस्या का समाधान निकालें। और मेरा बच्चों से भी यही कहना है कि अपने परिवार की परिस्थिति को देखते हुए अनावश्यक अपने अभिभावकों के सामने भी अपनी ऐसी अनावश्यक डिमांड न रखें, जिसके कारण आपकी वो डिमांड पूरी ना हो सके और आप आत्महत्या जैसे राह को अपनाएं। जब दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, समझते हुए तभी हम इस गंभीर समस्या से निदान पा सकते हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हमारा दोस्तों के बीच में या परिवार के बीच में खुल के बात ना करना, किसी समस्या को मन के अंदर ही बैठाए रहना, वो समस्या अंदर ही अंदर बोझ बन जाती है, जिससे हम आत्महत्या के राह को अपना लेते हैं। जहाँ भी बैठे हमारे अंदर कोई समस्या है या हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो हम लोगों के पास बैठ के, दोस्तों के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, जिससे हम इस गंभीर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जय हिंद।